हेलो दोस्तों, हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत देख रहे हैं धार्मिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला चल रही है। तो अब तक हम लोग 100 प्रश्न देख चुके हैं दोस्त। अब आइए आगे देखते हैं 101 से आगे के प्रश्न। तो 101वां प्रश्न क्या है दोस्त? निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनियो। तो क्या सत्य है दोस्त? तो ये है भैया, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है भैया? बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है दोस्त? तो ये मिलता है भैया विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया? निम्नलिखित ग्रंथों में किसने संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं दोस्त? तो 103 का बी सही होगा, विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 104 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? 104 क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं दोस्त? 104 का बी सही होगा, विनय पिटक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है दोस्त? बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्न में से किस ग्रंथ का अंग है दोस्त? तो 105 का ए सही होगा दोस्त। 105 का ए सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 106 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? त्रिपिटक क्या थे दोस्त? तो 106 का बी सही होगा, धर्म ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 107 क्या है दोस्त? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्त? 107 का बी सही होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 108 क्या है दोस्त? बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है दोस्त? तो 108 का सी सही होगा, अभिधम्म पिटक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109 क्या है दोस्त? विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया है दोस्त? 109 का सी सही होगा दोस्त, उपाली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या है दोस्त? तो ये है बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है दोस्त? 111 का बी सही होगा दोस्त, जातक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 112 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? 112 क्वेश्चन नंबर क्या भैया? बौद्ध ग्रंथों का महान टीकाकार कौन था दोस्त? तो 112 का बी सही होगा, बुद्ध घोष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है मित्र? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है दोस्त? तो 113 का बी सही होगा, सोमनाथ दोस्त। सोमनाथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है दोस्त? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त, मध्यम मार्ग का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्त? निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में संप्रदायों में विभाजित हो गए थे दोस्त? तो 115 का सी सही होगा, चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 116 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 116 क्या है मित्र? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ दोस्त? 116 का डी सही होगा, चौथी बौद्ध संगीति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 117 क्या है दोस्त? बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजित हुआ दोस्त? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति में बटा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है दोस्त? महायान शाखा का साहित्य लिखा गया था दोस्त? महायान शाखा किसमें लिखा गया था दोस्त? तो महायान
महायान शाखा का साहित्य लिखा गया था दोस्त, ये संस्कृत में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 119 क्या है दोस्त, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था दोस्त, तो ये है अशोक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120वां क्वेश्चन क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है दोस्त, तृतीय बौद्ध समिति किसके शासन काल में हुई थी दोस्त, तो ये हुआ था भैया, ये हुआ था 120 का सी सही हो, काला शोक के शासन काल में हुआ था दोस्त, काला शोक के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 121 क्या है भैया, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्त, तो ये हुआ है कनिष्क के शासनकाल में हुआ है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 122 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, 122 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, 122 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे दोस्त, तो ये सभापति थे भैया 122 का डी सही होगा, वसुमित्र था दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला 123 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, 123 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र, 123 क्वेश्चन नंबर क्या है भैया, कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी दोस्त, तो ये है तृतीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 123 का सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं दोस्त। 124 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था दोस्त, तो ये था मोगलीपुत्र तीस, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 125 क्या है दोस्त, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था दोस्त, तो ये था भैया मोगलीपुत्र तीस, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये रहा दोस्त हिस्ट्री से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारे प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।